हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहते हो तो लाइफ प्रोसेसेस के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना। ओके, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 5 के लाइफ प्रोसेसेस के। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, न्यूट्रिशन में से लिया है हमने। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको जरूर आते हैं। तो इसमें क्या किया होता है एग्जामिनर, इनको जो डायग्राम है इनको आगे पीछे कर दिया होता है, तो आपको करेक्ट सीक्वेंस उसमें से फाइंड आउट करना है। क्लियर है? जैसे ये फूड पार्टिकल है ब्लू कलर का आपके पास, ये वाला, ठीक है। तो इसको पहले सूडोपोडिया, इनको क्या बोलते हैं हम? सूडोपोडिया बोलते हैं। ये इसको कवर करते हैं जिस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। ओके, इन का मतलब है अंदर ले जाना, इंजेशन। फिर इसको जो है वो आपके सूडोपोडिया इसको कवर कर लेंगे, ये देखो कवर कर लिया, और उस प्रोसेस को बोलेंगे हम डाइजेशन। फिर आता है इसको फिर छोटे छोटे पीसेस में कर दिया, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो गई उस चीज की। नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब पार्ट था, जो यूजफुल चीजें थी वो सेल को जिसको चाहिए थी उसने ले ली और वहां पे चली गई। और लास्ट प्रोसेस है आपके पास इजेशन, यानी कि जो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, यूजफुल चीजें नहीं है, वो हमारी बॉडी से, उसकी बॉडी से, अमीबा की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे जाते हैं, बहुत घुमा फिरा के भी पूछते हैं सीबीएसई वाले। तो आपने इसको प्रॉपर जो है वो लर्न कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अभी आया है ये प्री बोर्ड में, ठीक है। जर्नली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी। वैसे तो क्या होता है कि फूड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ही ब्रोकन डाउन भी होता है और एब्जॉर्ब्ड भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इसको अपनी बॉडी के बाहर ही इस प्रोसेस को करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो उसमें आता है कौन कौन से हैं? फंजाई है, मशरूम है एंड मैनी बैक्टीरिया है। तो ये एमसीक्यू में आता है। तो उसमें से फंजाई, उसमें से आपको ऑप्शन बहुत सारे दिए होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से एक मशरूम भी होता है। तो आपने टिक किस पे करना है? मशरूम पे। क्लियर है? ये अपनी बॉडी के बाहर ही फूड को जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, ब्रोकन डाउन करते हैं, सॉरी, और एब्जॉर्ब्ड भी कर लेते हैं। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिफरेंस है आपका ऑटोट्रॉप्स एंड हिट्रोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, अपने आप। तो ऑटो का क्या मतलब हुआ? ये वो ऑर्गेनिज्म है विच प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। हिट्रोट्रॉपिक क्या है? जैसे हम लोग हैं, ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर इन इट्स ओन फूड एंड डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। हम और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। समझ में आ गया? फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस। ओके, फूड कैन नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। क्लोरोफिल, तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि रिक्वायर्ड है फॉर फूड प्रेपरेशन, और इसमें क्लोरोफिल की कोई जरूरत नहीं होती है। ग्रीन प्लांट एंड सर्टन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है और कुछ ग्रीन प्लांट है जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करते हैं, जो हम लोग हैं, ठीक है। और हम लोग हैं, ऑल एनिमल्स हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है, और सम दे ऑल आर हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? 1-2 मार्क्स का आपको ये पूछ लेते हैं, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेंगे, किसी भी वे में ये आप लोगों को पूछ लेते हैं। तो ये टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने थोड़े से लिए हैं, ठीक है। इनको बाद में भी और मैं क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दूंगी। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछा जाता है। 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी आता है, और आपको पूछा ही जाता है। ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो। ठीक है, ये ऐसे आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि नेम द केमिकल इंडिकेटेड एज एक्स। तो एक्स क्या है? ये जो एक्स यहाँ प्लेट में रखा हुआ है, ये एक्टिविटी है आपके चैप्टर की, दैट कैन एब्जॉर्ब द गैस। पहले तो ये गैस कौन सी ऑब्जर्व करती है? ठीक है, एब्जॉर्ब करती है, ये करती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कौन सी करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज इवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो एक्स है हमारे पास KOH। ठीक है, गैस कौन सी इन्वॉल्व होती है? एब्जॉर्ब होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है प्री बोर्ड में, बोर्ड में, टेस्ट में। तो
ये डायग्राम वाला क्वेश्चन आपने जरूर कर लेना है। समझ में आ गया? ठीक है, प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी डायग्राम बेस्ड लिया हुआ है मैंने, तो इसको डायग्राम बेस्ड मैंने इसलिए लिया है कि बीच बीच में आप थोड़ा सा चेंज भी होता रहे। क्लियर है? फ्रॉम द गिवन पिक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आपको पता होना चाहिए गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा है, हमारा स्टमक है। क्लियर है? तो स्टमक में जो है वो द ग्लैंड, ये आपको ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिखना है। द ग्लैंड आर गैस्ट्रिक ग्लैंड, दे सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सिक्रेट करता है। क्लियर है? तो ये है हमारे पास, अगर यहाँ पे लीवर होता ना तो आप लोग लीवर लिखते, फिर स्टमक नहीं लिखते। क्लियर है? समझ में आ गया ये? तो ऐसे मैंने आपको सिर्फ बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। तो ये आपने पिक्चर बेस्ड दो आपने जरूर कर लेना है, ये 3 मार्क्स में आते हैं आपको। क्लियर है? 1 मार्क में भी आ जाता है कभी कभी। नेक्स्ट वन है फॉर रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल। अगर हम क्लोरोफिल को रिमूव करना चाहें तो लीफ को हम बॉईल करते हैं अल्कोहल में। क्लियर है? क्यों अल्कोहल में उसको बॉईल करते हैं? उसके बाद हम उसको वाटर बाथ देते हैं। क्यों देते हैं वाटर बाथ? क्यों उसको वाटर बाथ देते हैं? क्योंकि अल्कोहल जो है वो हाईली फ्लेमेबल है, तो यानी कि ये जो है वो फायर जो है वो कैच कर सकता है। क्लियर है? इसलिए उसको वाटर बाथ हम लोग देते हैं। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन है जो इस तरीके से भी आपको आ सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो वही आ गया, द फंक्शन ऑफ KOH। तो मैंने बताया आपको जो एक्टिविटी हमने अभी करी, ठीक है, ये हमने एक्टिविटी करी, कौन सी गैस? देखो एब्जॉर्ब हुई कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? क्या था हमारे पास? KOH। एक्स को क्या था हमारे पास? इस प्लेट में क्या था हमारे पास? KOH था। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है KOH का? टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया इतना? द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी क्वेश्चन है आपकी बुक में दिया हुआ है, ये NCERT में। डियर इज मोर एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ टाइगर, यानी कि डियर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टाइगर से। क्लियर है? तो क्यों होती है? क्योंकि अगर इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने ये लिखना है कि डियर जो होता है वो आपका ग्रीन लीव्स वगैरह खाते हैं। क्लियर है? तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी की लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन टाइगर जो होता है वो क्या खाता है? वो क्या खाता है? फ्लैश पीसीस खाता है। ठीक है, फ्लैश खाता है, तो उससे क्या होता है? मीट वगैरह खाता है, तो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो छोटी होती है। ठीक है, तो रीजन, तो इसमें आपके ऑप्शन 3-4 थे, तो मैंने सिर्फ आंसर लिया है कि टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, यानी कि जिस टाइप का फूड जो है वो खाते हैं उस टाइप से उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लंबी या छोटी होती है। ठीक है, ये हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन जो मैंने लिए हुए हैं आपके इसमें से लाइफ प्रोसेसेस में से, आपके न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में से। क्लियर है? और भी क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं अभी, पहले अभी इनको थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है उनको हम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेशन। तो ड्यूरिंग विगेरियस एक्सरसाइज द अकरेंस ऑफ क्रैम्प्स। ठीक है, तो मैंने चैप्टर के जब मैंने वीडियो भी बनाया है, क्लियर है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वहां पे देख लेना आप लोग। तो मैंने बताया कि जब भी क्रैम्प्स, जब भी आप भागते हो, बहुत तेज भागते हो, तो आपकी लेग्स में जो है वो पेन हो जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इस एसिड में, लैक्टिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये होती है। क्लियर है? इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी रेस्पिरेशन है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट है द डायग्राम रिप्रेजेंट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको कि ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, हमने पूरा पढ़ा कि नॉस्ट्रिल होते हैं, फिर ट्रैकिया होता है, फिर लंग्स होते हैं, फिर एल्वोलाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, सॉरी, फिर एल्वोलाई हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? तो ये होता है, किस में होता है? एल्वोलाई में। समझ में आ गया? किस में होता है? एल्वोलाई में। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? एल्वोलाई में। क्लियर? नेक्स्ट वन है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का। कुछ क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सॉल्यूबल प्रोडक्ट क्या हुए? सॉलिड, यानी कि फूड। ठीक है, तो टेक प्लेस इन द प्लांट नोन एज, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें फूड ट्रांसमिट होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। याद रखना, ट्रांसलोकेशन। कौन सेल रिस्पॉन्सिबल है? फिलोइम।
ठीक है, जाइलम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर के लिए। लेकिन फिलोइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका फूड के लिए। ओके, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या थे हमारे पास? क्या थे? लीफ के एच पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गार्डेड बाय गार्ड सेल। तो उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग पढ़ी थी हमने। तो स्टोमेटा की किसके कारण होती है? मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, जब वाटर अंदर और बाहर करेगा गार्ड सेल, तो स्टोमेटा जो है वो ओपन और क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है द figure given below shows the schematic plan of the blood circulation in human and label। ये दिया हुआ है आपने। ठीक है, इनको लेबल किया हुआ है इन्होंने, और अब देखो इनके ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपने इसको ना पढ़ के पहले पल्मोनरी वेन याद करना है कि पल्मोनरी वेन क्या करती थी, कहाँ से निकलती थी और कहाँ क्या काम करती थी। तो पल्मोनरी वेन कहाँ करती थी? क्या लेके आती थी? प्योर ब्लड लेके आती थी लंग से। कहाँ को? यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में। तो ये तो गलत है हमारे पास। ठीक है, ये गलत है ऑप्शन। आर्टरी क्या करती थी? यहां से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाती थी कहाँ को? लंग को, प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है, लंग से हार्ट को तो नहीं ले जाती थी, हार्ट से लंग को ले जाती थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आयोटा। ठीक है, टेक ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। नहीं, ये तो कहां से? हार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाती है बॉडी में। और वीना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा क्या करती है? ब्लड लेके आती है बॉडी पार्ट से, राइट ऑरिकल में डालती है। तो सही ऑप्शन क्या है? दिस वन, डी। अब समझ में आया आपको कुछ? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे होते हैं। तो आपको हर एक पार्ट का फंक्शन, उसकी लोकेशन ऐसे दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसीज। ठीक है, हम में जो है वो आरबीसी सेल जो होते हैं, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, वो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट इसलिए होगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल को ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके और हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा से ज्यादा जो है वो कंबाइन हो सके। क्लियर है? तो हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट आपने अच्छे से लर्न करना है, फिर आपको एक क्वेश्चन जो है वो वहां से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन। क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने लेबल द डायग्राम। तो ये है आपके पास, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वहां पे आप लोग देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो इसको लेबल करना है आपको। कोई पार्ट पूछा होगा, जैसे 6 नंबर पूछा होगा कि नेम दिस, क्या है ये? ठीक है, 8 नंबर पूछा होगा, 4 नंबर पूछा होगा, 3 नंबर पूछा होगा। तो इस टाइप के आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं? क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस को जो है आपने अच्छे से रिवाइज करना है। क्लियर है? एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे आपको। क्या पता आपका अच्छा रहे तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएं आपको। ठीक है, और आप और क्वेश्चंस की भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, like, share और सब्सक्राइब फॉर मोर important questions. Okay, thank you.